हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल इंजीनियरिंग। आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज में मशीन की एचएमआई स्क्रीन पर ही आपको पता चल जाता है कि मशीन का प्रेशर कितना है, फ्लो रेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, मशीन स्पीड क्या चल रही है, मोटर के रनिंग आवर्स कितने हो चुके हैं, रियल टाइम प्रोडक्शन कितना हुआ है और स्क्रैप परसेंटेज कितना चल रहा है। इन सभी पैरामीटर्स का डाटा पीएलसी प्रोसेस और कैलकुलेट करता है और उसका रिजल्ट हमें एचएमआई या स्कैडा स्क्रीन में रियल टाइम दिखाई देता है। सिर्फ डाटा मॉनिटर ही नहीं बल्कि मशीन की स्पीड, टेम्परेचर सेट पॉइंट, प्रेशर या किसी भी प्रोसेस पैरामीटर की वैल्यू को ऑपरेटर एचएमआई स्क्रीन से सेट या चेंज भी कर सकता है। अब सवाल आता है, एचएमआई से एंटर किया हुआ डाटा पीएलसी के रजिस्टर में कैसे जाता है और पीएलसी में स्टोर डाटा एचएमआई स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होता है। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे कि डीआईए स्क्रीन में न्यूमेरिक डाटा एंट्री एंड न्यूमेरिक डाटा डिस्प्ले कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। साथ ही आईएसपी सॉफ्ट में मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके सीखेंगे कैसे एचएमआई से आए हुए डाटा को पीएलसी के डाटा रजिस्टर में ट्रांसफर करते हैं और कॉम मैनेजर के थ्रू लाइव सिमुलेशन में पूरा डाटा फ्लो प्रैक्टिकली देखेंगे। और हाँ, इस वीडियो में दो बोनस टिप्स भी हैं जिसमें हम देखेंगे कि एचएमआई स्क्रीन पर लाइव डेट एंड टाइम कैसे शो करते हैं। पीएलसी एंड एचएमआई सेटअप किसी भी मैन्युफैक्चर का हो, जैसे सीमेंस, B&R, मित्सुबिशी, ओमरॉन, एलन ब्रैडली या और कोई भी, लेकिन लॉजिक ऐसे ही काम करेगा जैसे हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन से डीआईए स्क्रीन को ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब एचएमआई लिस्ट से 107BV एचएमआई को सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑप्शन को अनचेक करते हैं और एक सिंपल पासवर्ड 1234 सेट कर देते हैं। अब फिनिश पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारी एचएमआई स्क्रीन एडिटिंग के लिए रेडी है। सबसे पहले एचएमआई स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब स्क्रीन एडिटिंग के लिए एलिमेंट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ मैंने दो इम्पोर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट किया है। पहला है डाटा डिस्प्ले। जब हमें पीएलसी का कोई डाटा एचएमआई स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होता है तब हम डाटा डिस्प्ले का यूज करते हैं। और दूसरा है इनपुट। जब हमें एचएमआई से कोई वैल्यू पीएलसी के रजिस्टर या एड्रेस में राइट करनी होती है तब हम इनपुट सेक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले इनपुट सेक्शन में जाते हैं और न्यूमेरिक एंट्री को सिलेक्ट करके एचएमआई स्क्रीन पर ड्रा कर लेते हैं। और देखिए हमारा डाटा इनपुट करने वाला एलिमेंट स्क्रीन पर सक्सेसफुली ड्रा हो चुका है। ड्रा होने के बाद अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होती है। मेन टैब में हमें एलिमेंट के रीड और राइट एड्रेस सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इसको हम एड्रेस D0 असाइन करते हैं। बाकी सब सेटिंग को हम रिमेन सेम रहने देंगे। और देखिए हमारा पहला डाटा इनपुट एलिमेंट अब कंप्लीटली रेडी है। अब हम इसी तरह के 3 और एलिमेंट ड्रा करते हैं, लेकिन इस बार हम सिंपल कॉपी पेस्ट मेथड की जगह एक थोड़ा एडवांस मेथड यूज करेंगे। इसके लिए एलिमेंट पर राइट क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट पर क्लिक करते ही एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होती है। इस विंडो की हेल्प से हम एक ही बार में मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर कॉपीज सेक्शन में कॉलम और रो का ऑप्शन मिलते हैं और राइट साइड में स्पेसिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, जहां से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, रीड राइट एड्रेस। यहाँ ऑफसेट 1 डिफॉल्ट सेट है। इसका मतलब है कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम क्रिएट करेंगे उनके रीड राइट एड्रेस में ऑटोमेटिकली एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब हम रोज को 1 और कॉलम्स को 4 सेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को 20 ही रहने देते हैं। अब ओके पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारे टोटल 4 न्यूमेरिक एंट्री एलिमेंट्स स्क्रीन पर क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम इन सभी एलिमेंट के रीड राइट एड्रेस को चेक करें तो पहले एलिमेंट का एड्रेस D0 सेट किया था,
और बाकी डुप्लीकेट एलिमेंट के एड्रेस ऑटोमेटिकली D1, D2 और D3 सेट हो गए हैं। यानी ऑफसेट सेटिंग की वजह से हमें हर एलिमेंट एड्रेस को मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब डाटा डिस्प्ले सेक्शन में जाते हैं और न्यूमेरिक डिस्प्ले को सिलेक्ट करके HMI स्क्रीन पर ड्रा कर लेते हैं। अब इस एलिमेंट का रीड एड्रेस D10 सेट कर देते हैं। अब इसके भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं और देखिए ऑफसेट 1 की वजह से इनके एड्रेस ऑटोमेटिकली D11, D12 और D13 सेट हो गए हैं। अब इन एलिमेंट को थोड़ा फाइनल टच देते हैं ताकि हमारी HMI स्क्रीन क्लीन और प्रोफेशनल लगे। अब हम HMI स्क्रीन पर एक मोमेंटरी पुश बटन क्रिएट करते हैं। इस बटन का एड्रेस M0 सेट कर देते हैं। इस बटन का यूज हम अपने लैडर लॉजिक में MOV इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे। यानी जब हम HMI पर इस बटन को प्रेस करेंगे तो M0 ऑन होगा और लैडर लॉजिक में M0 की कंडीशन ट्रू होने पर मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इस स्विच का नाम भी मूव सेट कर दिया है। अब ड्राइंग सेक्शन में जाकर अपने सभी एलिमेंट के एड्रेस मेंशन कर देते हैं। अब बारी है दो बोनस टिप्स की, HMI स्क्रीन पर लाइव डेट और टाइम डिस्प्ले करने की। सबसे पहले डाटा डिस्प्ले सेक्शन में जाते हैं और डेट डिस्प्ले को सिलेक्ट करके HMI स्क्रीन पर ड्रा कर लेते हैं। इसको स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सेट कर देते हैं। अब एक बार फिर डाटा डिस्प्ले सेक्शन में जाते हैं और टाइम डिस्प्ले को सिलेक्ट करके HMI स्क्रीन पर ड्रा कर लेते हैं और इसको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर सेट कर देते हैं। अब जब हम HMI स्क्रीन को सिमुलेट करेंगे तो हमारी HMI स्क्रीन पर लाइव डेट और टाइम भी डिस्प्ले होंगे। अब हमारी HMI स्क्रीन की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। HMI प्रोजेक्ट को मिनिमाइज करते हैं और अब ISP सॉफ्ट को ओपन करते हैं। अब लेफ्ट साइड के टॉप पर फाइल पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट नेम डिफॉल्ट, कंट्रोलर टाइप TVP, PLC टाइप SV। ये वही सेटिंग है जिसका यूज हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब लेफ्ट साइड के वर्किंग एरिया में प्रोग्राम पर राइट क्लिक करके न्यू प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ प्रोग्राम नेम डिफॉल्ट, प्रोटेक्शन नन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैडर सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं। अब लैडर में एक नॉर्मली ओपन यानी NO कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं और इसको M0 एड्रेस असाइन कर देते हैं। M0 इसलिए क्योंकि HMI प्रोग्राम में हमने अपने MOV स्विच को भी M0 एड्रेस असाइन किया था। अब बारी है एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग की। लैडर एडिटिंग टूल बार में राइट साइड पर हमें एक सिंबल मिलता है, इसको API सिलेक्शन कहते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। टाइप में ऑल टाइप सेलेक्ट करते हैं और API में सर्च करते हैं MOV। अब नीचे MOV API को सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और देखिए MOV इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ब्लॉक हमारे लैडर में ऐड हो चुका है। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है ये समझने के लिए हेल्प पर क्लिक करते हैं और PLC इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रजिस्टर रेफरेंस को ओपन करते हैं। अब सर्च में MOV टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं। MOV पर डबल क्लिक करते हैं। MOV पर डबल क्लिक करते ही इसकी कंप्लीट डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यह है API 12 जिसे हम MOV इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि डाटा मूव करने का काम करता है। यहाँ S का मीनिंग है सोर्स, यानी जिस एड्रेस से डाटा रीड किया जाएगा।
और डी का मीनिंग है डेस्टिनेशन, यानी जिस एड्रेस पर डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस विंडो को क्लोज करते हैं और वापस लैडर प्रोग्राम पर चलते हैं। अब यहाँ S को D0 और D को D10 असाइन कर देते हैं। जैसे ही इनेबल सिग्नल ऑन होगा, सोर्स D0 का डाटा डेस्टिनेशन D10 में मूव हो जाएगा। अब इसी तरह 3 और मूव फंक्शन ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। इनके सोर्स एड्रेस को रेस्पेक्टिवली D1, D2 और D3 सेट करते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस को D11, D12 एंड D13 सेट कर देते हैं। इस तरह हमारे HMI के न्यूमेरिक एंट्री और न्यूमेरिक डिस्प्ले के एड्रेस भी प्रॉपर्ली लिंक हो जाएंगे। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ हमें 0 एरर और 0 वार्निंग दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और यूज करने के लिए रेडी है। अब चलिए कॉम मैनेजर को ओपन करते हैं और जो SV सिमुलेटर हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था उसको रन कर लेते हैं। सिमुलेटर ड्राइवर के रन होने के बाद वापस ISP सॉफ्ट पर चलते हैं और अपने प्रोग्राम को वर्चुअल PLC में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग को इनेबल करते हैं और PLC को रन मोड में सेट कर देते हैं। अब DIA स्क्रीन को ओपन करते हैं। अब जनरल मेन्यू में जाकर डिवाइस कम्युनिकेशन सेटिंग को ओपन करते हैं। यहाँ आपको फॉर कॉम मैनेजर सिमुलेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ वही सिमुलेटर चूज करते हैं। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट मेनू में जाकर ऑफलाइन सिमुलेशन को इनेबल करते हैं और देखिए हमारी HMI स्क्रीन टेस्टिंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, HMI स्क्रीन पर डेट और टाइम भी परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमने अपने किसी भी डाटा रजिस्टर में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, इसलिए अभी इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 शो हो रही है और इसी तरह लैडर में भी इन रजिस्टर की वैल्यू 0 शो हो रही है। अब हम अपने डाटा इनपुट रजिस्टर D0, D1, D2 एंड D3 में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं और देखिए जैसे जैसे हम इन रजिस्टर्स में वैल्यू असाइन करते हैं वही वैल्यू लैडर में भी रियल टाइम शो होने लगती है। अब जैसे ही हम HMI स्क्रीन पर MOV बटन प्रेस करेंगे, लैडर लॉजिक में मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और सोर्स रजिस्टर D0, D1, D2 एंड D3 का डाटा रेस्पेक्टिवली D10, D11, D12 और D13 में मूव हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यूज HMI स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होने लगेंगी। चलिए अब इसे लाइव चेक करते हैं और ये देखिए मूव बटन प्रेस करते ही डाटा सक्सेसफुली मूव हो चुका है और वही डाटा HMI स्क्रीन पर भी परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार फिर इनपुट वैल्यू को चेंज करते हैं और दोबारा मूव इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए परफेक्टली वर्किंग। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मशीन की स्क्रीन पर जो प्रेशर, फ्लो रेट, टेम्परेचर और मशीन स्पीड जैसे पैरामीटर्स हमें दिखाई देते हैं या जिन्हें हम HMI स्क्रीन से सेट करते हैं, उनके पीछे एक्चुअली PLC रजिस्टर्स और HMI के न्यूमेरिक डिस्प्ले और न्यूमेरिक एंट्री का लॉजिक काम करता है। साथ ही इसमें यूज होता है हमारा MOV इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आज हमने HMI स्क्रीन पर लाइव डेट और टाइम डिस्प्ले करना भी सीखा। PLC के रजिस्टर डाटा मेमोरी में वैल्यू स्टोर होती हैं। HMI उन वैल्यू को रीड या राइट करता है और लॉजिक के अकॉर्डिंग डाटा प्रोसेस या ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। HMI, PLC और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।